अच्छा वक्त उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता है, आपकी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। तो इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और गुड़िया की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और सुबह की साफ़ सफाई के साथ ही घर का सारा काम शुरू हो जाता है। सर्दी हो या गर्मी, सवेरे का काम हम लेडीज़ों का बंधा हुआ होता है। वही साफ़ सफाई से शुरू होता है और खाने पीने पे बंद होता है काम। तो यहाँ मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। खाना मैंने बना लिया है, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं हुआ है। तो यहाँ सारे कमरों की सफाई हो रही है और कपड़े निकाले थे वो भी धोने के लिए डाल दिए हैं। और यहाँ पर अब मैं नहा धोकर कपड़े सारे धुल लिए थे मैंने, तो आ गई हूँ ऊपर वाली छत पर। यहाँ देखिए बहुत कम धूप आती है। तो जो ये शादी में बैग वगैरह ले गए थे और रजाई वजाई के कवर मैंने निकाले हुए थे और स्कूल बैग भी था, तो ये सारे धुल के मैं ऊपर लाई हूँ। तो बैग डालने की जगह समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने एक जो ये जिसमें तार बंधा हुआ है उसमें डाल दिया और एक दीवार पर टांग दिया है। और जो कल के कपड़े नहीं सूखे थे वो सुबह से अभी धूप लग रही थी तो सूख गए हैं, उनको यहीं पर फोल्ड कर ले रही हूँ। क्योंकि अगर यहाँ से कपड़े उतार कर नीचे ले जाओ तो फिर इधर उधर डाल देते हैं तो आलस आ जाता है, फिर दूसरे काम में हम लग जाते हैं तो वो दिन भर पड़े रहते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उतारती जाऊँ और उनको यहीं पर फ़ोल्ड कर लूँ। बाद में जो बिना प्रेस वाले होंगे तो उनको ऐसे ही रख दूँगी जाते ही, और जो प्रेस वाले होंगे तो वो रूम में किनारे रख दूँगी। और नहा के आई थी तो यहाँ पर मैं तुलसी में जल भी चढ़ा रही थी। तो मेरे नहाने का कोई टाइम नहीं है, कभी सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, कभी देर से, मतलब किस हिसाब से काम है उसी हिसाब से। काम अगर थोड़ा है, कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं है तो फिर सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, अगर ज़्यादा काम है तो फिर देर से नहाती हूँ। क्योंकि सारा काम समेटने के बाद और ख़ासकर कपड़े वपड़े धुलने के बाद फिर गर्मी हो या सर्दी, उसके बाद ही नहाना ठीक लगता है मुझे। तो समय के हिसाब से, काम के हिसाब से मैं नहाना धोना करती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ नीचे वाली छत पर डाल दिए हैं। आज हवा इतनी तेज़ है कि कपड़े नहीं रुक रहे हैं। और जो भारी कपड़े होंगे, जो बड़े वाले कपड़े होंगे, वो सब ऊपर वाली छत में डालूँगी, क्योंकि यहाँ देखिए धूप बहुत कम आती है। और दीवार के किनारे गमले रखे हुए हैं तो पेड़ पौधे हैं, इसलिए यहाँ कपड़े नहीं डाल सकते हैं। ऊपर वाली छत में मतलब एक दिन में सूख जाते हैं, इसलिए सर्दी भर तो हम वहीं डालते हैं और गर्मी में ही नीचे सूख जाते हैं। गर्मी में तो यहाँ जो टीन लगी हुई है उसी के नीचे डाल देते हैं, तो कपड़ों का कलर भी नहीं जाता है और अच्छे से सूख जाते हैं। पर सर्दी और बरसात में दिक्कत होती है। और आज तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, धूप भी बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ कितनी कम धूप आती है। और चलिए बाकी कपड़ों के लिए ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली छत पर। और अब हम आ गए हैं ऊपर छत पर। तो यहाँ हवा और ज़्यादा तेज़ लग रही है
और मैं रज़ाई का कवर धो के लाई थी, पर मैं उसे उल्टा करना भूल गई थी। मैंने नील भी लगा दिया इसमें, तो अब इतनी हवा है कि समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मतलब गंदा ना हो, कैसे मैं इसे सीधा करूं, मतलब उल्टा करूं। तो फिर मैंने टांगते हुए ही धीरे धीरे से उल्टा करके टांग दिया है। और जितनी तेज़ हवा थी उतनी अच्छी धूप भी थी। तो नहाने धोने के बाद और काफ़ी देर से पानी में काम करने के बाद अब धूप बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं चटाई वटाई भी नहीं लाई थी, तो मैं ऐसे ही ईंट पे बैठ गई थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। और जब रेलिंग में सब कपड़े उपड़े पड़े हैं तो ज़्यादा यहाँ हवा नहीं लग रही है बैठने में, इसलिए थोड़ी देर धूप सेक रही हूँ। और थोड़ी देर बैठने पे ही चेहरे पे काफ़ी तेज़ धूप लगने लगी है, तो मैंने दुपट्टे से सर ढक लिया है। पर हाथ पैरों में बहुत आराम मिलता है अगर ठंडे पानी में काम करो और उसके बाद धूप मिल जाए तो फिर बस क्या कहने, नीचे जाने का मन नहीं करता है। पर काम पड़ा है मेरा, तो धूप खा लें। और ये देखिए बेटा भी आ गया है बुलाने के लिए, तो अभी नीचे जाऊंगी। ऊपर से जब नीचे आई हूँ तो ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। टमाटर की चटनी है और चावल और मटर का फ्राई किया हुआ है ब्रेकफास्ट है मेरा, मतलब लंच के टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट होता है। और ये देखिए कई दिन से सूट बना रही थी, तो आज मेरा सूट बनकर कंप्लीट हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है। ये जिस लड़की ने सिलवाया है तो उसे अपने भाई की हल्दी फंक्शन में पहनना है। ये प्लाजो पैंट बनाई है और पूरे में ऊपर लास्टिक लगाई हुई है। उसके यहाँ जनवरी में शादी है, तो उसने कहा था बड़े आराम से बनाइए। और सर्दी के दिन तो वैसे भी आराम वाले कहाँ होते हैं, छोटे छोटे दिन होते हैं, सारा दिन काम में निकल जाता है। पर मैंने बनाकर कंप्लीट कर दिया है। और अब जो प्रेस वाले कपड़े थे, जो फ़ोल्ड वाले थे, वो सब मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और प्रेस वालों को फटाफट प्रेस करके रख दूँगी। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही डेली रूटीन सुबह से शाम तक का। लगभग हर दूसरे दिन तो मुझे प्रेस करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो इधर उधर कपड़े रखे रहते हैं और 2-2 3-3 लोग बाहर जाने वाले होते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। फिर मुझे बिल्कुल कायदे से लगे हुए कपड़े और बर्तन कुछ भी हो तो फैला हुआ घर नहीं अच्छा लगता है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।